भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग में इतना आनंद आ रहा है कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभूति का विषय है। अनुभव तो कर रहा हूँ, पर आपको मात्र इतना ही बता पा रहा हूँ कि मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि आनंद प्रदाता अनुभव ज्ञानी जो प्योरली अपने दर्शन से बोलते हैं, कोई पुस्तकों से रट करके, सिद्धांत पुस्तकों से लेकर के नहीं बता रहे, जो भीतर से आ रहा है इनके वही बोल रहे हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर से अपना दर्शन शुद्ध करते करते आप इस भाव के अंदर आए हैं। स्वामी जी, हमारा बड़ा अहोभाग्य है, पूरे विश्व का अहोभाग्य है कि इस तरीके से एक सीधा सादा व्यक्ति रूप के अंदर और ईश्वर का रूप नज़र आता है, क्योंकि वो अनुभव उनका बहुत क्लियर है और उनके पास में जो सनातन सत्य है वह सिद्धांत के ऊपर आधारित है और वो पूरे जगत पे, पूरी कुदरत पे लागू होता है। इससे बड़ी बात कुछ होती भी नहीं है। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति बहुत कृतज्ञ, धन्यवाद, साधुवाद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अब हम जो है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस जन्म में हमारे माता है, पिता है, भाई है, पत्नी है, कोई प्रिय है या अप्रिय है, कोई व्यक्ति साथ रहता है जितने समय तक, हम उसके साथ अच्छा बुरा जो भी व्यवहार करते हैं, पर यह बात एक बड़ी विचित्र सी लोगों को लगती है और उनकी क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए, किस योनि के अंदर, और वो आकर के वापस कभी मिले ही नहीं, दृष्टांत भी नहीं दिया, बताया भी नहीं कि मैं वहाँ पर हूँ। चलो हमारा भौतिक रूप से वार्तालाप न हो, लेकिन संकेत भी तो मिलने चाहिए। प्राय संकेत नहीं मिलते हैं, अपवाद रूप में कोई किसी के संकेत मिलता है, वो बात जुदी है। तो स्वामी जी, ये ऐसा होता क्यों है, जबकि इतना लंबा समय साथ रहते हैं, कोई संकेत तक भी नहीं, जबकि इस जीवन में तो होता ही है। आदमी 20 साल 25 साल के बाद मिलता है तो भी कहता है कि मैं वहाँ था, ये किया, या फ़ोन करता है, चिट्ठी डालता है कि इस वक्त मैं वहाँ हूँ, संकेत देता है वो, चाहे फिजिकली ना मिलता हो, परंतु आफ्टर डेथ तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये ऐसा समुंदर है कि उसमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, ये विश्व जो आपको दिखाई दे रहा है वो माया की जाल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और सच्चाई लगती है वो आपका एक रिलेटिव सत्य है, आपका एक अभिप्राय है। तो बात तो सही है। आपने प्रश्न किया कि माँ बाप जाने के बाद कभी कोई संकेत मिलता नहीं है, मगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए, माँ बाप के जाने के बाद कभी माँ बाप ने अपने परिवार के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने साधन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए कभी दावा भी नहीं किया। क्योंकि बात सिंपल है, व्यक्ति जो हम आज देख रहे हैं वो तो पंच महाभूतों की बनी है, वो व्यक्ति थोड़ी है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट कैसे रहेगा? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, और जो कर्म होता है वो अलग चीज़ है। कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत ने इंस्ट्रूमेंट दिया। इंस्ट्रूमेंट हम नहीं हैं, और हम इंस्ट्रूमेंट के साथ व्यवहार करते हैं, तो वो तो कुदरत का है, सभी व्यक्तियों का इंस्ट्रूमेंट। और इसलिए इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में दोबारा मिलना संकेत के रूप में एक ही व्यक्ति, वो पॉसिबल नहीं है। तो पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, कुदरत का है, तो फिर नया बॉडी बनेगा। तो ये बहुत सहज और सरल बात है कि माया की जाल का मतलब नहीं है फिर भी दिखता है, और दिखता है फिर भी नहीं है। क्योंकि आज जो दिखता है वो कल नहीं है।
और पूरा पैकेज भी जैसे बिगिनिंग हुई वैसे ही एंड होगा, तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा परमानेंटली, वो फॉर्मेट का अस्तित्व खत्म हो पर जाएगा। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा की दृष्टि से मैंने पूछा। हाँ, आत्मा का काम कोई संकेत देना नहीं है। संकेत मिलना ये एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है। क्या है? विशिष्ट ज्ञान। हाँ, तो किसी के पास अगर विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होता है तो वो पिछला भव देख सकता है, या तो पिछले भव की कोई अवस्था देख सकता है। ये ज्ञान की बात है, मगर ये ज्ञान कोई नियम से सबके पास नहीं होता है और जरूरी भी नहीं है। क्यों नहीं दिखता है और क्यों नहीं जरूरी है? तो कुदरत कहता है जो लाइफ बीत गया, जो समय बीत गया, जैसे इस अवतार में भी कल तक हमारा जो कुछ भी जीवन था, कल तक उसकी भुगतान हो गई और कुदरत ने अपने मास्टर में से वो कर्म इरेज कर दिए। मतलब अभी दोबारा कभी भी वो कर्मों की भुगतान नहीं आएगी, तो फिर रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए पिछला भव याद आता है या नहीं आता है उसकी कोई इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल पाथ में नहीं है। हो सकता है किसी को क्यूरियोसिटी हो सकती है, जिज्ञासा, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, दिखे या ना दिखे। दूसरी बात, कुदरत कहता है ये जरूरी क्यों नहीं है? तो कुदरत कहता है तुम्हारे अगर वर्तमान लाइफ भी इतना तनाव वाला है और अगर पिछला लाइफ भी दिखेगा और लाइफ की सभी व्यक्तियां क्या क्या कर रही है वो दिखेगा, तो तनाव कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो फायदा क्या है? कोई जरूरी बात नहीं और कोई बेनिफिशियरी भी नहीं है। तो इसीलिए कुदरत ने जो कुछ भी इंसान को जीने के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ दिया है, और जो जीने के लिए ज़रूरी नहीं है वो सबको कंपलसरी नहीं दिया है, अपवाद रूप से किसी के पास हो सकता है। बोलिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोई प्रिय अप्रिय व्यक्ति चले जाने के बाद के अंदर उसका कोई संकेत आना न आना, तो वह तो क्या है कि उस व्यक्ति के विशिष्ट ज्ञान, अवधि, मन, प्रयोग, केवल ज्ञान जो भी है वैसा कोई होता है तो मिलता है। वो कोई नियम नहीं है, हर व्यक्ति में होता है या यहाँ बैठे वाले व्यक्ति में होता है तो वो देख सकता है जो भी है। तो ये तो एक ज्ञान की विशिष्टता से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के इंसान जैसा हम कहते हैं सब हिसाब है, वो अपना अपना पूरा करके चले जाते हैं। जब हिसाब हो गया तो वो वापस काहे को मांग के आएगा? मोटे मोटे रूप में एक कहना चाहिए, मस्तिष्क की दृष्टि से कह सकते हैं भाई हमारा हिसाब क्लियर हो गया, कर्जा क्लियर हो गया, चले गए आ गए। स्वामी जी कई बार क्या होता है कि इस जगत में हम देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, भूत भूतनी आते हैं, मनुष्य को भूत लगता है और स्त्री को भूतनी लगती है। मैं पारमार्थिक शिक्षण संस्था में 100 मुमुक्षु बहनों को अपने बच्चों की तरह पाल पोस सके गुरु चरणों में समर्पित किया और उनको साध्वी रूप में दीक्षा दिलाने में योगभूत बना। मैंने बहुत बार देखा और इसका गुरुदेव से परमिशन ली कि ये जो शुद्ध आत्माएं थी जो कि दीक्षा लेने वाली थी, उनके अंदर ये भूतड़ियाँ ज़्यादा आती, भूत कम आते थे, वैरागियों में आते हैं, लेकिन ये आती है। और गुरुदेव कहते हैं भाई ऐसा आप जैसा है तो झाड़ागर को ला करके और मंत्रों के माध्यम से उसको ठीक कराते हैं। तो ये ग्रस्त किसी में भी आ सकता है। तो ऐसा क्यों होता है किसी के शरीर में आकर के? और वो भाषा कौन सी बोलता है? कन्नड़ बोलता है, तमिल बोलता है, वो और बहुत क्लियर बोलता है। इसका मतलब ये वो जानकार है, जबकि
जो फिजिकल बॉडी है वो तो कुछ नहीं जानती, गुजराती जानती है, मारवाड़ी जानती है। तो कहने का मतलब हमारा आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है, इस योनि के अंदर दूसरे आना और प्रकट होना, कष्ट देना, आराम देना, कुछ भी है, और मंत्रों के माध्यम से चले जाना, ये सब सारा विज्ञान क्या है, और ये होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है इसमें सत्यता है, क्या रिलेटिव चीज़ है, पर ये होता है। पर ये होता क्यों है, थोड़ा सा कृपया बताएं। देखो, एक बात सिंपल है, बिना कर्म कोई भी अवस्था संभव नहीं है, और वो अवस्था व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, व्यक्ति और प्राणी के साथ भी हो सकती है, और व्यक्ति और देवलोक के जीवों के साथ भी हो सकती है। तो जो देवलोक के जो जीव होते हैं, इसके साथ भी हमारा ऋणानुबंध हो सकता है, भुगतान के रूप में ऋणानुबंध। यस। और आपने जो उल्लेख किया भूत भूतनी, उसमें दो प्रकार हैं। या तो वो हल्के प्रकार के देव भी हो सकते हैं, नंबर 1, और नंबर 2, जिसको अभी योनि नहीं मिली, ऐसे अवगतिया जीव भी हो सकता है, जिसको गति यानी योनि नहीं मिली, ऐसा हो सकता है। मगर ये भी बिना हिसाब मिल सकते हैं नहीं है। तो हो सकता है ह्यूमन के साथ कर्म का हिसाब हो, ह्यूमन और एनिमल के साथ कर्म का हिसाब हो, ह्यूमन और देवलोक के देवताओं के साथ हिसाब हो, या तो ऐसे प्रेत आत्मा, जिसको बोलते हैं कि प्रेत आत्मा यानी जिसको अभी गति नहीं मिली, तो इसके साथ भी इस प्रकार का हिसाब हो सकता है। मगर बिना हिसाब मिलना वो पॉसिबल नहीं है। ये पहले कॉमन प्रिंसिपल है। और दूसरी बात बताइए आपने कि भी वो जब प्रेत आता है तो उनकी भाषा और उनका बॉडी का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। बात सही है। एक प्रिंसिपल ध्यान में रखो, हर समय स्थूल से सूक्ष्म की ताकत ज़्यादा होती है, और ये भूत पिशाच प्रेत और देव ये सब सूक्ष्म है। क्या है? सूक्ष्म है। हाँ। और मनुष्य और प्राणी स्थूल है। तो जब भी सूक्ष्म का प्रभाव शरीर पे होता है तो वो ही हावी हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, ये शरीर तो मशीन है, प्लेयर है, उनके पास कोई चॉइस नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना। वो तो प्लेयर प्रोग्राम है, उसके मुताबिक वो प्ले करता है। तो प्लेयर प्रोग्राम के मुताबिक प्ले करना, उनके पास चॉइस नहीं है। और जो प्रोग्राम के अंदर वो उसके साथ का जो हिसाब है वो भी प्रोग्राम है, तो उस समय वो प्ले करेगा। आप समझे? आखिर तो प्लेयर को प्ले ही करना है। तो देखो, स्थूल बताऊंगा तो आपको आम लोगों को समझने में इजी हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति है, इसका जन्म होता है, इस बच्चा है, बालक है, जन्म होता है, तो पहले बिहेवियर करता है, मैं इस माता पिता का बालक हूँ, तो पहले ऐसे बिहेवियर करेगा। फिर कहेगा मैं ये भाई बहन का भाई हूँ, फिर ऐसे बिहेवियर करेगा। फिर शादी करेगा तो मैं उसका पति हूँ, ऐसे बिहेवियर करेगा। फिर बच्चा होगा तो मैं इसका पिता हूँ, ऐसे बिहेवियर करेगा। फिर वो जॉब में जाएगा तो मैं असिस्टेंट हूँ, ये मेरा बॉस है, ऐसा बिहेवियर करेगा। और समाज में जाएगा तो मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, ऐसे बिहेवियर करेगा। यानी एक ही व्यक्ति कितना सारा रोल करती है करती है ना? करता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा रोल है। क्या है? रोल। तो कोई इसमें कोई विशेषता की बात नहीं है, हमको सिर्फ समझना है। रोल लेकर आए और उनके पास कोई चॉइस नहीं है। क्या नहीं है? चॉइस। कोई चॉइस नहीं है। तो जो रोल लेकर आए वो प्ले करेगा। तो जितने भी प्रकार के रोल होंगे उनको तो प्ले करना ही है, प्रोग्राम तो तैयार है।
संजोग कुदरत देता है, फिर क्या है। तो है साइंस में काफ़ी सिंपल है ये सब बातें, मगर समझने में टाइम लगता है, क्योंकि हम धार्मिक बातों में साइंस की बातें नहीं आती है, इसलिए उस एंगल से कभी हमने सोचा और समझने की कोशिश नहीं किया है। तो जब पहली बार आता है तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इस प्रकार से सोचने का समझने का हम यूज्ड टू नहीं है। जैसे जैसे साइंस समझते जाओगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये तो कुदरत का कानून है, तो फिर समझना आपके लिए आसान हो जाए। ये प्लेयर है, समझना आसान हो जाएगा, ये प्रोग्राम है, समझना आसान हो जाएगा। तो ये सब फंडामेंटल बातें जो समझ में आती हैं तो बाद में उसको लिंक जोड़ना इजी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। कुल मिलाकर के इस व्यवहार जगत को कहिए या अवस्थाओं के जगत को कहिए या हमारा मन वचन काया का भुगतान कहिए, सारा कुछ जो जुड़ा हुआ है इस रिलेटिव सत्य में, वो सारा हिसाब है। ये तो बैंक का डेबिट या क्रेडिट है, किसी से लेना है देना है। जब डेबिट क्रेडिट मिल करके ज़ीरो होता है तब जो बैंक कह देता है कि अब हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, यानी कर्मों का डेबिट क्रेडिट जब जीरो हो गया, वो अवस्था है, वो हमारे शाश्वत सुख सनातन सत्य और वो मुक्ति की अवस्था में वो पाना है। पहले इस हिसाब को क्लियर करना पड़ेगा। स्वामी जी, आपका समस्त श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आपके प्रति कृतज्ञता है। स्वामी जी, हमारा जो ये जीवन बनता है, जो आयुष्य कर्म के अधीन है, इसके अंदर अपनी अपनी मान्यता है। क्रम की कहिए, अध्यात्म विज्ञान की कहिए, अक्रम की कहिए, अपनी अपनी मान्यता है। और जो क्रमिक जो मार्ग कहता है कि जो है हमारे को लगभग जो है 2/3 के बाद में 1/3 बचा, फिर 2/3 के बाद में 1/3, ऐसे करीब 8 अटेम्प्ट मिलती है। और एक किसी अटेम्प्ट के अंदर आपने आयुष्य का बंद कर लिया 4 गति, वो फाइनल है, फिर देयर आर नो चांसेस ऑफ एनी चेंज। तो इसमें आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अध्यात्म विज्ञान आपका सनातन सत्य क्या बताता है, कृपया ये उल्लेख कीजिए ताकि कि हम थोड़ा सा कंपेरेटिवली समझना पड़े, हम समझ जाएं। तो कृपया इसके बारे में बताइए, क्या अटेम्प्ट्स कैसे है और किस तरीके से होता है हमारे आयुष्य कर्म का बंध। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, आयुष्य कर्म का जो बंध होता है कोई भी इंसान का, तो जब उसके जीवन का 2/3 भाग खत्म हो जाता है तो पहला आयुष्य का बंध होता है, यानी फर्स्ट फिल्म ऑफ नेक्स्ट बर्थ, नॉट फाइनल बट फर्स्ट। तो उसका एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में आसान रहेगा। जैसे एक व्यक्ति की आयु 60 इयर्स की है, तो सबसे पहला आयुष्य का बंध होता है 40 इयर्स में, कि नेक्स्ट बर्थ इसका कैसा होगा। उनका पहला फोटो पिक्चर 40 साल में होता है। फिर 20 साल बाकी रहे, 20 साल के अंदर के बाद 2/3 खत्म हो जाता है, यानी करीब करीब 17 साल गिन लो। मतलब कि 2/3 का मतलब 6 3 18, तो 6 2 12 और 13 साल गिन लो। तो 13 साल के बाद मतलब कि 40 50 और 53 साल के बाद अप्रोक्सीमेट दूसरा रिवाइज पिक्चर बनेगा। रिवाइज यानी उसमें ही करेक्शन होगा। फिर अभी 7 साल बाकी रहा, उसके अंदर से 2/3 यानी अप्रोक्सीमेट 2 2 4 2 6 और 1 7, मानो कि 4 साल के बाद और एक रिवाइज पिक्चर बनेगा। मतलब 53 + 4 = 57। 57 साल के बाद थर्ड रिवाइज पिक्चर बनेगा। फिर 3 साल बचे, उसमें से 2 साल खत्म हो जाएगा, जो चौथा रिवाइज पिक्चर बनेगा।
फिर 1 साल के बाद 8 महीना खत्म हो जाएगा तो 5वां रिवाइज पिक्चर बनेगा। फिर 4 महीना रहा, इसमें से अगर 3 महीना खत्म होता है और नया पिक्चर बनेगा। इसके बाद 1 महीना रहेगा, उसमें से 20 दिन खत्म हो गए और रिवाइज बनेगा। फिर तो कहने का मतलब फिर 10 दिन रहा, उसमें भी 7 दिन खत्म होने के बाद रहेगा। फिर 3 दिन रहा तो 2 दिन खत्म होने के बाद रहेगा। फिर 1 दिन रहा तो इसके अंदर भी 1 दिन के अंदर 24 घंटा जो होता है, 8 2 16 आवर्स खत्म हुए तो फिर बना। ऐसे करते 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 लास्ट मोमेंट में आपका फुल एंड फाइनल पिक्चर बन जाता है। लास्ट मोमेंट में यही कैलकुलेशन के साथ। तो कई लोग को ऐसा सुनने में आता है, या तो हमारे धर्मगुरु या शास्त्रों में बताया गया है कि लास्ट समय में जो आपका ध्यान होता है, अटेंशन होता है, उसी के मुताबिक आपका रिबर्थ होता है लास्ट समय। तो लोगों को गलत वहमी हो गई कि लास्ट मोमेंट में अगर हमने कुछ अच्छा काम कर दिया तो हमारी गति अच्छी होगी। मगर कुदरत का कानून ये कहता है कि जीवन का जो बैलेंस शीट होता है वो बैलेंस शीट के रूप में लास्ट मिनट होती है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती है। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये बुद्धि से हम मान सकते हैं, मगर सिद्धांत के आधार से अगर पूरी लाइफ हमने अच्छे ही काम किया है तो लास्ट मोमेंट में अच्छा ही आपका भाव रहेगा। अगर पूरी लाइफ हमने गलत किया है और फिर कहेंगे कि लास्ट मिनट में अच्छा करना है तो ऐसा नहीं होता है। तो ये बैलेंस शीट होती है। क्या होती है? बैलेंस। भले बैलेंस शीट में लिखता है कि भाई ये जो बैलेंस है वो 31 मार्च का है, मगर वास्तव में वो 31 मार्च का नहीं है, पूरे साल का यह बैलेंस शीट है। अगर हम कहेंगे कि ये प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपया 31 मार्च का, तो 31 मार्च का नहीं है, पूरे साल का है, लिखा है ऐसे जाता है। तो ऐसा होता है। तो मैंने कहा ना कि आम आदमी उसको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उस प्रकार की सोच नहीं है। प्रश्न ये है, और ये अध्यात्म विज्ञान लोगों की सोच साइंटिफिक बनाना चाहते हैं ताकि लोग हर अवस्था को साइंटिफिकली सोचें, थियोरिटिकल नहीं सोचें। तो धीरे 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 आगे आगे विज्ञान लोग समझ पाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बताया कि प्रश्न कोई फिक्स होने का बात नहीं, आयुष्य है, जितने भी अटेम्प्ट्स मिले, ये प्राय 8 अटेम्प्ट्स आती है, करते हैं तो इसमें करेक्शन होता रहता है, डेबिट क्रेडिट होता रहता है, अच्छा बुरा बनता रहता है, और सबका जो निचोड़, जो निष्कर्ष है वो अंत समय में उसके अनुसार आयुष्य होता है। और कहा भी गया है कि अंतमति सो गति, यानी सबकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर के उसके अनुसार वैसी मति बन भी जाती है। और ऐसा भी बताते हैं कि जिसका आयुष्य बंद हो गया लास्ट के अंदर, उसको धुंधला धुंधला मालूम भी हो जाता, अंतर मुहूर्त कहलाता है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये कि जीवन भर जो है हम सेंटर में सनातन सत्य को रख करके और अच्छा सोचते रहें। और कुल मिलाकर के निष्कर्ष की बात एक ही है कि हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करता रहे। जब डेवलप्ड सम्यक दर्शन है तो नेचुरली वो तो अच्छा ही भाव मिलने का, अच्छे का फल अच्छा ही होता है, बुरे का फल बुरा ही होता है। इस सिद्धांत को कोई टाल नहीं सकता। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता और आपके प्रति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये जीवन की बातें चल पड़ी है, तो जीवन की बातों से ही जो है हम ये और एक प्रश्न रखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है एकदम जीवन में अच्छा कार्य करते करते अचानक ऐसा बुरा कार्य कर पड़ जाता है। ऐसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ
कि भगवान के रूप में माने जाने वाले साधु संत सन्यासी वो अंत के अंदर ऐसा, अंत कहिए, बीच में कहिए, कैसे भी कहिए, समय निकलने के बाद जिसको भगवान मानते हैं लोग, वो ऐसा कार्य कर बैठते हैं कि लोग उसको भगोड़ा, उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। मतलब छोटा मोटा परिवर्तन तो खैर आता रहता है, लेकिन इतना मेजर परिवर्तन जो है जीवन के अंदर एक साथ आता है, तो इसका क्या रीज़न होता है? मैं मेजर की बात कह रहा हूँ कि एक तरफ तो धरती हो गई, एक तरफ आकाश हो गया, तो इतना बड़ा चेंज क्यों आता है? नॉर्मल चेंज तो व्यक्ति के आता रहता है, परंतु एकदम अचानक चेंज आने का अध्यात्म दृष्टि से इसका क्या है? ये व्यक्ति के आता और बड़ा अचंभा होता है कि ये कैसे हुआ। कृपया बताइए। तो स्वामी जी, अभी हमारा जो एपिसोड है वो करीब करीब संपन्नता की ओर पे, तो ये प्रश्न जो है मैं अगले एपिसोड के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको पूरा मंथन करके बताना पड़ेगा। समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।